हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्यावल शर्मा आपकी अपनी कोचिंग एच डी उपाध्याय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के बारे में। यानी कि जब किसी चालक में हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, कोई चालक तार है, कोई वैद्युत उपकरण है, उसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें दो प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार की रेखा निकलती है। एक तो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, एक वैद्युत बल उत्पन्न होता है। यानी कि कोई भी चालक तार है, उस तार में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में उसको हम ऐसे करके पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है इसमें से कोई पानी की तरह कुछ बह रहा है। और एक बल वो होता है, उसको तो बोलते हैं वैद्युत बल। एक बल वो होता है कि ये तार है, इसके साइड में एक और तार रख दिया, दोनों में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब वैद्युत धारा दोनों में प्रवाहित कर दी तो दोनों में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब यानी कि ये वाला तार और ये दूसरा वाला तार, दोनों तार आपस में चुंबकीय गुण पैदा करने लगते हैं। अगर दोनों तार नहीं हो, कोई अन्य उपकरण हो, तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे चुंबकीय धारा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि दो चुंबक हैं, इसके एन और एस दो ध्रुव ले लिया हमने एक साइड में, ये वाला एस ध्रुव हो गया, ये साइड ये ध्रुव हो गया एन ध्रुव। तो दोनों को पास में लेके आए, कितनी दूरी तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहे हैं। मान के चलो 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कितनी दूरी तक अपने गुण का अनुभव कर पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। 10 सेंटीमीटर तक है किसी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र 10 सेंटीमीटर माना जाएगा उसका। देखो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में चुंबकीय प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है और होता क्या है। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करती है, किसी तार में, वैद्युत उपकरण में, चालक बोलते हैं उसको, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके परत यानी कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि चुंबक जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि दो चुंबक आपने हाथ में पकड़ ली, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। इसी प्रकार से बिल्कुल उस चालक के चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके परत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न हुए, वैद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी उस चालक में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की थी, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आगे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, लेकिन कितना हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे उसको। कितनी दूरी तक है वो, उसकी तीव्रता कितनी है। तो देखो धारावाही कुंडली यानी कि जो चालक है उसमें धारा प्रवाहित करती है, अथवा चुंबक के परिध, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया सकता है। किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी, किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में उसमें चुंबकीय गुण पैदा हो गए। और चुंबकीय गुण पैदा हो गए तो क्या होगा, देखो चुंबक के परतों वह क्षेत्र, चुंबकीय गुण पैदा हो गए, कितनी दूरी तक, कितने क्षेत्र तक चुंबक का प्रभाव अनुभव किया सकता है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया सकता है, कितनी दूरी तक किया सकता है, उसको बोलते हैं चुंबक क्षेत्र, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि हमने बोला था चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के गुण पैदा हो गए, चुंबकीय प्रभाव हो गया, लेकिन कितनी दूरी तक गुण पैदा हो पा रहे हो, चुंबक का क्षेत्र कितनी दूरी तक हो पा रहा है वो, उसको बोलेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, लेकिन किस प्रकार से उत्पन्न होगा। कोई भी चुंबक है आपके पास, एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। कोई भी चुंबक है, एन और एस ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। तो नॉर्थ, एक साइड नॉर्थ हुई, एक साइड साउथ हुई, एक साइड उत्तरी ध्रुव, एक साइड दक्षिण ध्रुव। हमेशा चुंबक के अंदर, हमेशा चुंबक के अंदर एक गुण होता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव में से निकलती हैं और ऐसे वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। देखो इधर से ऐसे निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिण ध्रुव से प्रवेश कर रही है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर, लेकिन वक्र बनाती हुई घूमती हो। और चुंबक के अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर एस ध्रुव से प्रवेश करती है, दक्षिण ध्रुव से प्रवेश करती है और उत्तरी ध्रुव से निकलती है। बाहर की ओर
चुंबक के बाहर की ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन अंदर की ओर चुंबक के अंदर की ओर कैसे होंगे, दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं और उत्तर ध्रुव की ओर निकलती हैं। तो यहाँ पे जो ध्रुव है, इन दोनों ध्रुव हैं, इन ध्रुवों के पास में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। इन दोनों ध्रुवों के पास में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। तो देखो ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर बल रेखाओं की दिशा बताती है। मतलब ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान की बल रेखाओं की दिशा बताती है। मान के चलता यहाँ पे हमने यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा है, जो रेखा यहाँ पे जा रही थी, इस पॉइंट पर हमने एक सीधी रेखा खींच दी। हमने इस पॉइंट पर हमने बिल्कुल सीधी रेखा खींची, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर होगी, इधर होगी बिल्कुल सीधी। अगर हम मान के चलते हैं इस पॉइंट पर खींचे चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा को किसी रेखा के द्वारा प्रदर्शित यहाँ पे करती है, तो इस पॉइंट पे कहाँ पे जा रही है, बिल्कुल इधर जा रही है। ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा काल्पनिक रेखा है जो उस दिशा को बताती है। अगली वीडियो में इससे आगे बात करेंगे, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे या फिर इसी टॉपिक को पूरा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।